Good morning, students. Our today's topic is nutrition in animals. We are going to start our next chapter, that is nutrition in animals. In last we studied completed our lesson number first, that is nutrition in plants. ओके तो हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन स्टडी किया था बिकॉज आपको पता है प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, यानी दे कैन मेक देयर ओन फूड, कि वो क्या कर लेते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है. But now we are going to study in nutrition in animals. Animals are heterotrophs. क्या होते हैं एनिमल्स? हेट्रोट्रोप्स. ठीक है. हेट्रो मीन्स क्या होते हैं? अदर. ठीक है. अनदर ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. टॉपिक मीन्स फूड या फिर न्यूट्रिशन, कि वो अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं. कौन? एनिमल्स. ठीक है. बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. देखो, in the previous class you have learned that animals cannot make their own food and depend on plants or plant eating animals for food. कि आपने 6th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो और पहले भी कर चुके हो कि एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ना. एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स, और प्लांट ईटिंग एनिमल्स या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, किसी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए. Based on the feeding habits, animal can be classified into herbivores, carnivores and omnivores. कि उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कि वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स क्या ईट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट आपके कार्निवोर्स, सेकंड आपके ओमनिवोर्स और थर्ड इज हर्बिवोर्स. ओके. हर्बिवोर्स क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. एंड ओमनिवोर्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. तो आपको क्या करना है, यहाँ पिक्चर्स गिवन है, उनको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है कि जो हर्बिवोर्स है उसके लिए H, जो ओमनिवोर्स है उसके लिए O, और जो कार्निवोर्स है उसके लिए क्या राइट करना है? C. ठीक है. तो फर्स्ट पिक्चर देखो, क्या आपके डियर. ठीक है. तो डियर क्या है? हर्बिवोर्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल है. नेक्स्ट है बियर. बियर क्या है आपका? ओमनिवोर है, बिकॉज बियर्स एट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. नेक्स्ट है जो फोक्स है, फोक्स क्या है आपकी? ईट ओनली फ्लैश. ठीक है. तो ये क्या आपकी कार्निवोर्स. और जो जेब्रा है, जेब्रा आपका क्या है? हर्बिवोर्स, बिकॉज इट ईट्स ओनली ग्रास. ठीक है. नेक्स्ट देखो प्रीवियस नॉलेज, कि पहले आप क्या क्या स्टडी कर चुके हो. फूड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. कि फूड क्या आपके लिए एसेंशियल है, किस किस के लिए? ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की आपकी. ठीक है. लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था, प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुकी हूँ. डिफरेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कि उसके बाद आपको फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, वो वाले स्टेप्स सारे कहाँ स्टडी करोगे आप? इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. कि फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर. ठीक है. तो डाइजेस्ट कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे, इसके अंदर भी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. पहले पता है आपको कि हर एक एनिमल्स किस पे डिपेंड होता है? प्लांट्स पे डिपेंड होता है फूड के लिए, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है. हाँ जी. अब देखो आपके आज टुडेज फर्स्ट टॉपिक, heterotropic nutrition in animals. Our today's topic is heterotropic nutrition in animals. In the previous chapter you have learned that animals including human beings follow heterotropic mode of nutrition. हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा कौन सा न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर? हेट्रोट्रॉपिक. एनिमल्स जनरली टेक इन सॉलिड और लिक्विड फूड एंड कंटेन्स दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स. की एनिमल्स के अंदर नॉर्मली एनिमल्स क्या करते हैं, या तो अपना फूड सॉलिड फॉर्म में ईट करते हैं या कि इसमें लिक्विड फूड ईट करते हैं. ठीक है. जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय एनिमल्स. की न्यूट्रिएंट्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपनी बॉडी में. दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. कि वो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल में. ठीक है. कॉम्प्लेक्स जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट कर किया जाता है? सिंपल न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है. कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है. तो देखो इसके अंदर दिस न्यूट्रिएंट, नेक्स्ट
दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, की जो आपकी इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, बॉडी के अंदर। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज द वेस्ट, कि जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड यानी जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता जो फूड, वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एज अ वेस्ट, की वेस्ट मटेरियल की तरह। आप देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। कि इसमें क्या होता है कि जो आपका फूड है वो कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, पहले लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो देन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मीनिंग एक और होता है भाई कि आप जो मतलब अपने फूड को किस फॉर्म में लेना, सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में इनगल्फ करना। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अपने मतलब माउथ के अंदर लेके जाना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसी टाइप का ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि इसमें जो फूड है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और क्या हो जाता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आपके कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स। ओके, कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंजेशन, नेक्स्ट इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। फर्स्टली इंजेशन होता है, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। ओके, तो फर्स्ट देखो इंजेशन। इन मीन्स क्या होता है, इनटेक यानी अंदर लेके जाना। ठीक है, इन मीन्स क्या है यहाँ पे, इनटेक यानी फूड को कहाँ लेके जाना, अंदर लेके जाना। ठीक है, इनटेक होता है इन। तो देखो इंजेशन के अंदर, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड इंजेशन, कि जिस प्रोसेस से जो फूड है वो कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे आप चपाती ईट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके बाइट लोगे, फिर माउथ के अंदर डालोगे। ठीक है, तो पूरी ये प्रोसेस किसकी होती है, आपकी किसके लिए होती है, इंजेशन के लिए। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, की जिस प्रोसेस से बॉडी के अंदर फूड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। डिफरेंट एनिमल्स टेक इन और इंजेस्ट फूड डिफरेंटली, कि डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से इंजेस्ट करते हैं फूड को। हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा ये टॉपिक है ना, इसके अंदर बाद में स्टडी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, अब देखो, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमने यहाँ भी रीड किया था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल में। तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है जो हमारा फूड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, सपोज आपके पास एक कंप्लीट रोटी, आपने उसको क्या किया, पीसीज में ब्रेक कर दिया, उसके बाइट्स ब्रेक कर दी, तो इट मीन्स क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्स थी पहले, वो कंप्लीट एक थी, अब उसके क्या हो चुके हैं, मैनी पार्ट्स बन चुके हैं। तो इट मीन्स वो क्या हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे सेम डाइजेशन में होता है, जो हमारा फूड है वो और भी ज़्यादा मतलब फाइन पार्टिकल्स में, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में देखो, द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल सब्सटेंसेस obtained by digestion of food are absorbed into the body, into the blood for transportation to the cells of the body is called absorption। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा जो फूड है वो डाइजेशन के बाद क्या हो चुका है, देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद वो इतना फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं, उसको बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को हो जाता है वो बिल्कुल। ठीक है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज कैसा होता है, लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये एक मतलब बिल्कुल ही हमारा डाइजेस्ट होने के बाद फूड किस में सोल्यूबल हो जाता है, वो किसी भी कंपोनेंट्स में। अब हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर वो इजीली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी ब्लड में ही पहले तो क्या होता है, ब्लड में ही वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा कहाँ, ब्लड के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप्स है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड सिंपल सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हम फूड को किस लिए ईट करते हैं, टू गेट एनर्जी। अब एनर्जी हमें कौन सी प्रोसेस में मिलेगी, एसिमिलेशन में, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में मिलेगी एनर्जी हमें, एसिमिलेशन में। कि जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज करेगी हमारी बॉडी उसको किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसमें, और फूड को किस में कन्वर्ट करता रहेगा, वो एनर्जी में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी इजेशन। इजेशन में देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है वेस्ट की फॉर्म में, तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। की जो प्रोसेस होती है किसकी, न्यूट्रिशन की, यानी जो आपका डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिजम्स में अलग होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग होते हैं। तो जब क्लास में भी हमने आपको बताया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी, मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी, ठीक है। सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेल्स, ठीक है। तो द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल, यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल, और सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेल्स, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर के एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या, एक सिंपल, हाइड्रा का देखो, ये हाइड्रा है आपका, ये हाइड्रा का क्या होता है, एक सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल कोई ज़्यादा मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो लायंस हैं, डॉग्स हैं, क्रोज है, ह्यूमन्स हैं, उनका क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, हर एक चीज़ की क्या होती है उसके अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा हैज़ अ वेरी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जो जैसे यूनिसेलुलर है, अमीबा होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बेस्ट एग्जांपल। तो वो क्या होते हैं सारे के, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। अब देखो, इंजेक्शन ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इंजेक्शन ऑफ फूड का वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, द वे इन विच फूड इज इंजेस्टेड इन द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कि जो जिस वे से क्या करते हैं, जिस तरीके से हम फूड को ईट करते हैं, इंजेस्टेड यानी जो हम इनटेक करते हैं अपने माउथ के अंदर, वो सब के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज आउटग्रोथ ऑन देयर बॉडीज टू इंजेस्ट फूड वाइल अदर हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर इट। कि कुछ तो क्या करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर बाहर आउटग्रोथ्स निकली होती हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रा की बॉडी पे दिख रही है ना, इस टाइप से कुछ टेंटिकल्स निकले हुए हैं ना, तो यानी आउटग्रोथ क्या होता है कि बाहर के साइड कुछ निकला होता है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स निकले होते हैं इसके लिए, फूड को ईट करने के लिए। लेकिन कुछ के पास क्या होते हैं, कुछ माउथ पार्ट होते हैं, जैसे ये आंट है, आंट के पास क्या है, उसके माउथ पार्ट होते हैं, उसका माउथ होता है स्पेशल फूड को ईट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट हाइड्रा। हाइड्रा यूजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड टेंटिकल्स फॉर इंजेस्टिंग फूड। देखो, इसके फिंगर लाइक दिख रहे हैं ना आपको, जैसे इसकी फिंगर्स है ना, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई है ना बाहर। प्रोजेक्शन क्या होती है कि जो आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आउटर बाहर निकला हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। ये किस लिए यूज़ करता है, ये अपने फूड को इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है, इनटेक करने के लिए अपने फूड को। नेक्स्ट है आंट। आंट्स हैव स्पेशल पेयर्ड जव। कि आंट के पास क्या होते हैं, जव होते हैं। देखो, इसके वैसे तो छोटी सी होती है आंट देखने में, बट इसके ऊपर क्या होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, माउथ के अंदर जाव होती है, जो क्या किस लिए यूज़ करती है, बाइट के लिए, काटने के लिए, काट जाते हैं ना आंट कई बार, चीविंग के लिए, टीयर के लिए, पर्स के लिए, ग्रीन एंड होल्ड फूड। ये हर एक चीज़ इसकी हेल्प से क्या कर सकती है, चीविंग भी कर सकती है, टीयरिंग उसको तोड़ भी सकती है, ठीक है, पर्स यानी काट भी सकती है, ग्रिंड भी कर सकती है उस फूड को, और फूड को होल्ड करके भी रख सकती है, ठीक है। कौन, आंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं उसको, प्रोबोसिस। ये क्या करती है, इसकी हेल्प से सक करती है नेक्टर, किससे, फ्लावर से, ठीक है।
ऐसे जो हाउस फ्लाइज होते हैं उनके पास क्या होता है, स्पंज होता है, स्पंज की तरह उसके माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पंज होता है ना इस टाइप से उसके माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और मॉस्किटोज़ के पास क्या होती है, स्पेशल माउथ पार्ट होते हैं जिसे वो क्या कर सकते हैं, पर स्किन की किसी भी स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं और ब्लड को सक कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स के पास क्या होती है, एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, बहुत ज़्यादा लंबी टंग होती है उनकी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को कैच कर सकते हैं, ठीक है। उनकी टंग को ही बाहर निकालते हैं ना बार बार फ्रॉग्स। बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स के पास टीथ तो होते नहीं, बट उनके पास क्या होती है, बीक होती है, ठीक है। क्या होती है, बर्ड्स के पास बीक, उस बीक की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो सीड्स वगैरह है उसको क्या करते हैं, वो ईजिली क्या कर लेते हैं, वो बीक्स विद विच दे ईट फूड, कि बीक की हेल्प से जैसे फ्रूट्स वगैरह के अंदर इजीली होल्ड कर लेते हैं, वो इजीली उनको क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, ओके।